तत्पुरुषनित्यानन्दिनो चेदिनन्दशः परवितर्जिपतिविन्दो नमियोऽसिद्धशः गुरुवेशिनि नृपतिर्वि नृपतिज्ञानसहिता गुरु संसारिका नम्बिजोतौ जिनवरि अरिहति अरिहयो परिविनाशोहितो मवलियागि देखो खुदको धनको साक्षिको भगवान। श्री चौथाना जी का मंत्र लेंगे। ओम ओवन्ने ओवन्ने वेन्ने वेन्ने भवेनं वेन्यानं वेनीयं सोयं पतिपान्नं नन्दानन्ते सोयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनशिममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके सूर्यं सुरं च सूर्यं सुन्दं सभावं सुरम्। बोलिए आचार्य शत्रुघ्न संत तारण धर्मराज साहिब महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्ध नमो ओम सिद्ध नमो सद्गुरुवर श्रीमद चिंतान और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रसाद यानी श्री चौथाना के कच्छ जहाँ से अपन आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, श्री मोबाइल पहुंच में प्रवेश करने का अभ्यास। देव दीप्ति फूलना में अपन आगे चलेंगे। यहाँ आचार्य तारण स्वामी गुरुदेव हमें क्या अमृत परोसना चाहते हैं, अपन पीने का अभ्यास करेंगे। पहले अपन ये समझते हैं कि ये मोहन पहाड़ जी की भूमिका है। आज गाथा नहीं लेंगे अपन, कल परसों गाथा लेंगे। आज सामान्य भूमिका कि अपन ये समझने का अभ्यास करेंगे कि वास्तव में मोहन पहाड़ जी ग्रंथ क्या। इसके पहले अपन व्यवहार अभिप्राय कहेंगे, निश्चय अभिप्राय कहेंगे और अपन इस सबको समझ के और अपने को क्या ग्रहण करना है। गुरु महाराज ने जो अमृत भरोसा है, इससे हमें क्या प्राप्त करना है, ये ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने और हमने देखा था कि 24 ताड़ा जी ग्रंथ में तारण स्वामी ने 17 शब्द अधिक जितने भी विकार परिणाम थे, उन विकार परिणामों का अच्छे से समन करके और शुद्ध भीतराग पढ़ के दुर्गति में 24 स्थानों में परिपूर्ण कराने वाले सारे विभाव परिणामों को प्रक्षालित करके उन सब भावों का क्या करते हैं, निरोध करके और अंतर की विशुद्धि प्राप्त कर ली थी। अर्थात जितनी भी उनकी ज्ञान की निर्मलता विशेष थी, वो सब उनकी 24 ताड़ा में हो गई थी। और अपन ने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना भी है, महाराज जी के मुंह से भी सुना है। क्या सुना है कि ममल पावड़ से ग्रंथ चारित्र का ग्रंथ, चारित्र की विशेषता से 24 ताड़ा में चारित्र की विशुद्धि प्रारंभ हुई है और ममल पावड़ में चारित्र रमणता का विशेष और विशेष
विशेष गुरुदेव का अंतर अनुभव। तो अपन क्या क्या कह रहे हैं, अपन यहाँ क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं गुरुदेव से? कि गुरुदेव तो इसे आत्म आनंद में आनंदित हो रहे हैं कि नहीं? तारण स्वामी की अंतर्दशा तो अपने स्वभाव में डूबने की है। आवाज सही क्यों नहीं आ रही? ठीक, तारण स्वामी की अंतर्दशा तो अपने अंतर स्वभाव में डूबने की, वो तो अपने स्वभाव में डुबकी लगा रहा है। लेकिन भैया अपन क्या क्या अभ्यास करेंगे कि गुरुदेव ने अपनी अंतर अनुभूति से, तारण स्वामी ने जब अपने अंतर अनुभव से हमें जो अनुभूति का मार्ग दिया, तो वो तो डूब रहा है, वो तो आनंद ले रहा है, वो तो अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति में अमृत स्नान कर रहा है। लेकिन हमें उस अनुभव का, क्योंकि अपन जब फूलना पड़ता है आनंद तो आता ही, हर्ष फूलना, उस फूलना को पढ़ के अपना हृदय फूलता है कि नहीं फूलता? देखो अपन एक व्यवहार की बात करते हैं कि तारण स्वामी भी इस कलिकाल पंचम काल में 550 वर्ष पूर्व पहले उनका जन्म हुआ, अब ज्यादा हो गया है लेकिन एक रफली। और उन्होंने जब समाज में देखा कि आप देखते हो रामायण चल रही है, राम कथा चल रही है, लोग ढोलक मंजर लेके बैठे हुए हैं और राग रंग में कहीं कहीं हरि का नाम जप रहे हैं, कहीं क्या बोलते हैं राम का नाम जप रहे हैं, कहीं कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कोई भक्ति कर रहा है, कोई कोई भक्ति कर रहा है। जब तारण स्वामी ने वर्तमान का परिवेश देखा कि ये जीव संगीत के माध्यम से, राग रंग के निमित्त से ये मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं, अशुभ का ही राग पी रहा है, रागी देशी कुदेव आदियों को, कुलिंगी आदियों की स्तुति वंदना में लगे हुए हैं। इन जीवों को अंतरात्मा का रुझान, मतलब देखो जैसे अपन कोई भी स्तुति पढ़े या कुछ भी पढ़े, कोई भी गाना सुने या कोई भी अपन भजन पढ़े, तो उसकी भावानुभूति होती कि नहीं होती? तुम मेरे रखवाले, तुम मेरे नाथ, तुम मेरे भगवान, ये सब अनुभूति होती कि नहीं होती? तो गुरुदेव ने देखा होगा, ऐसा लगता है कि तारण स्वामी ने देखा होगा ये सारे जीव तो, संसारी जीव तो परमे परमात्मा को मान के, उसी को ईश्वर मान के और उसी की भक्ति में लगे हुए, उसी के बहुमान में लगे हुए। और काय का रस पी रहा भैया? राग रंग का रस पी रहा है और ज्ञान और मिथ्यात्व का ही पोषण। ये परिवेश देखा होगा तारण स्वामी ने अपने समय, तो उनके अंतर में ये भाव आए होंगे कि क्यों ना ऐसी अद्भुत रचना की जाए, संगीत में लेवत क्यों ना ऐसी रचना की जाए जिसको पढ़ के, जैसे ले में पढ़ा भी जा सके, आत्मानुभूति, और जिसमें राग रंग का पोषण ना हो, जिसमें कुज्ञान का पोषण ना हो, जिसमें मिथ्यात्व का पोषण ना हो, जिसमें जीव अनंत संसार को बढ़ाए ना, जिससे जीव का अनंत संसार ना बढ़े, जिससे जीव को सहज मुक्ति की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ये शब्द, जैसे अपन ने कल क्या बोलते हैं, अपन ने अमृतवाणी सुनी, तो उसमें क्या आनंद था? उसमें ये था ना कि गुरुदेव के जो ग्रंथों का सार था, जो उसका बहुमान था, वो जब सामने झलकता है तो भावानुभूति होती है, बहुमान आता है कि नहीं आता? आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? तो ये फूलनाएं तारण स्वामी की वीतरागता से प्रकट हुई, उनके अंतर अनुभव से जागी। लेकिन इन फूलनाओं का व्यवहार अभिप्राय ये भी है कि जीव इन राग रंग से बाहर में जो गाने सुनता है, जो यहाँ वहाँ की कथाएं सुनता है, आजकल अपन ने देखा है कि अपन भी टीवी खोलते हैं तो कहीं भगवत गीता सुन रहे हैं, कहीं बागेश्वर जी को सुन रहे हैं, कहीं किसी संत को सुन रहे हैं, कहीं किसी महंत को सुन रहे हैं, तो क्या आनंद आ रहा है? आप टीवी खोलते हो, कोई सा भी चैनल लगाओ, तो कोई ना कोई कथावाचक अपनी कथा कर रहा है और सब अपने भजनों के साथ, अपने राग रंग के साथ अपनी कथा को बाँच रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं जेने। बाहर की पूजा भक्ति में, उसमें पूजा पाठ में वहां लगे हुए हैं। जब तारण स्वामी ने ऐसा मजमा देखा होगा कि ये संसारी जीव तो इस अज्ञान और मोह में अंधे हो रहे हैं, तब उनके अंदर में भाव, ऐसा लगता है, तब उनके अंदर में भावना जागी कि ऐसी अद्भुत रचना की जाए, इन भव जीवों को ऐसा प्रसाद दिया जाए, जो भव जीव कल्याण चाहते हैं उन्हें ऐसी अद्भुत कृति दी जाए कि जिससे श्रवण करके, जिसे वो ले में पढ़ भी सके, उस आनंद को ले भी सके, और जिससे उन्हें कुज्ञान मिथ्यात्व का बंधन ना होके, पाप आश्रय ना होके, सहज भैया अपने चेतनता का जागरण। मेरे ख्याल से तो
एक व्यवहार उद्देश्य ये भी रहा है इन फूलनाओं की रचना का। अंतर से तो वितरागता का उद्देश्य है, अंतर से तो पूर्ण आत्मरमणता का उद्देश्य है, लेकिन एक व्यवहार लक्ष्य ये भी दिखाई देता है कि इन फूलनाओं में जो आनंद है, इन फूलनाओं में जो मस्ती है, वो मस्ती अपने गायक को प्रकट करने वाली है, वो राग रंग को बढ़ाने वाली नहीं, वो कसाय को वर्धन करने वाली नहीं है, वो मिथ्यात्व का पोषण कराने वाली नहीं है, वो आब्रह्म का सेवन कराने वाली नहीं है, वो पर को परमात्मा मानने वाली नहीं है, वो पर को ईश्वर मान के पर की भक्ति करने वाली नहीं है, पर की पूजा करने वाली नहीं है, पर में देवत्व की मान्यता करने वाली नहीं है। हमारे पास ये जो फूलना है वो अपने देवत्व के जागरण के लिए, वो अपने शुद्ध वीतराग तत्व के जागरण के लिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है पहली फूलना श्री देव दीप्ति गाथा तारण स्वामी ने इसलिए लिखी कि हर जीव के अंदर में, हर जीव के अंदर में उसका देव है, दीप्ति उसकी ज्योति का प्रकाश हो जाए, जीव को ये प्रकाश में आए। व्यवहार से अरिहंत परमात्मा सच्चे देव है, तो निश्चय से मेरा गायक परमात्मा ही मेरा सच्चा देव है, ऐसा अनुभूति में प्रकाश हो। इसलिए पहली फूलना उन्होंने देव दीप्ति फूलना। आप सोचो, अच्छा विचार करो, आप तारण स्वामी ने पहली फूलना देव दीप्ति फूलना लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि जीव देव के नाम पे बाहर भटक रहा था, कहीं ना कहीं देव की मानता करके, कहीं ना कहीं परमात्मा की मानता करके, परमात्मा हमें सुरक्षा करता है, परमात्मा हमारा मार्ग बनाता है, परमात्मा हमें भोजन देता है, परमात्मा हमें पानी देता है, परमात्मा हमें धन संपत्ति देता है। तो परमात्मा को नाना प्रकार से ये संसारी जीव परमात्मा को कहीं ना कहीं मान रहे थे, परमात्मा की कहीं ना कहीं परमेश स्वीकार कर रहे थे। तारण स्वामी ने जब देखा होगा कि ये संसारी जीवों का समूह अज्ञानवश कुलिंगियों के जाल में फंस के संसारी जीवों को पर में परमात्मा मानने की आदत है, तो जब तारण स्वामी ने देखा होगा ये भजन में डूबे रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, इन्हें भजन भक्ति का बड़ा रस है, तो उन्होंने ऐसी रचना करी, ऐसी कृति तैयार करी, ऐसी अनुभव में कृति तैयार करी जिससे भगवान जी वो रस तो आता ही है, ले में पढ़ने का रस तो आता ही है, लेकिन वो रस अशुभ ना होके व्यवहार में शुभ और निश्चय से, यदि किसी को इन शब्दों का अनुभव हो, क्योंकि शब्द अनुभव का माध्यम है कि नहीं। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि भैया राम रखवाले, तो लोगों को अनुभव होता है कि नहीं होता कि राम हमारे रखवाले हैं, अनुभव होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता कि जन 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 के काज निवारे, जैसे पढ़ रहा है ऐसा मन होता है कि नहीं होता कि भैया जब जीव सुनते हैं तो हम इनका नाम लेंगे तो हमारे काम सर जाएंगे, ऐसा भाव जगता है। अपन ये बाहर की स्तुतियां भक्ति सुनते हैं, जब इनकी अपन सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना, लोगों को आस्था क्यों हो जाती है, लोगों को श्रद्धा क्यों हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है अरे इनका नाम लेने से हमारे काम पूरे हो जाएंगे, इनका नाम लेने से हमारे संकट चल जाएंगे, इनका नाम लेने से हमारे भाव भाव के फेरे मिट जाएंगे। तो जैसे लोग गाते हैं, जैसा लोग पढ़ते हैं, वैसी भाव अनुभूति होती कि नहीं होती। ऐसे भैया यदि अपन भी दुनियादारी के राग रंग को छोड़ के एक तारण स्वामी की फूलना पढ़ेंगे तो तारण स्वामी क्या कहेंगे, तो काय की अनुभूति होगी, काय की अनुभूति होगी कि वास्तविकता में जहां आनंद है, वास्तविकता में जो आनंद स्वरूप है, वास्तविकता में जिसमें आनंद लबालब भरा हुआ है, जो आनंद का सिंधु है, जिसमें आनंद की कोई कमी नहीं है, वैसे आनंद में तत्व की अनुभूति होगी कि नहीं होगी। यह है मोमेंट कॉलेज। शुरुआत नहीं करी अभी हमने, अभी तो सिर्फ हम शुरू करने का अभ्यास कर कि तारण स्वामी ये जो ग्रंथ लिख रहा है, तारण स्वामी ये ममल कॉलेज जो ग्रंथ लिख रहा है उसका नाम ही ममल कॉलेज। ममल का अर्थ क्या है, त्रकालिक, जैसे स्वर्ण में त्रकालिक स्वर्ण बना विराजमान है, जैसे स्वर्ण में त्रकालिक स्वर्ण बना विराजमान है, उसमें तीन काल अशुद्धि नहीं आती, चाहे उसका हार बना लो, चाहे उसकी चेन बना लो, चाहे उसके कान के कुंडल बना लो, चाहे उसे नाली में फेंक दो, और चाहे उसे कूड़ेदान में फेंक दो, और चाहे उसे शोरूम में रख लो, स्वर्ण में स्वर्णत्व की, स्वर्ण में पीलेपने की कोई कमी नहीं। जहां जहां स्वर्ण है वहां वहां उसका पीलापन विराजमान है कि नहीं। स्वर्ण में स्वर्णत्व की कभी कमी आने वाली, नाली में अशुद्ध होगा, उसमें कितनी खोट मिला दो,
जेवर बनाते समय कितनी खोट मिला दो, सोने में अशुद्धता आने वाली नहीं है। वैसे ममल, ममल का क्या अर्थ है भैया? ये जीव किसी भी पर्याय में रहे, जो निरोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में। ये जीव किसी भी पर्याय में रहे, किसी भी परिणमन में रहे, किसी भी भाव में रहे, अनादि काल से कहीं भी इसने जन्म ग्रहण करा हो, नरक में करा हो, निरोध में करा हो, इस जीव ने कहीं भी परिभ्रमण करा हो, लेकिन अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करने के बाद भी ममल अर्थात इसके अंतर में जो इसकी सत्ता है, जो इसका दृढ़ स्वभाव है, उसमें कभी मलिनता नहीं आई। ममल पाहुड़, पाहुड़ का क्या अर्थ होता है? हाँ हाँ, प्राव्रत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो लेकिन आप बताओ पहाड़ का क्या अर्थ? अपन पहाड़ा से लेते हैं, ममल स्वभाव का पहाड़ा। आपने बचपन में पहाड़ा पढ़ा था क्या? बहुत सारे अर्थ हैं, अभी एक बोला है, 10-12 अर्थ निकलेंगे। अब एक दिन में एक बार, ठीक है? तो ममल पहाड़, ममल स्वभाव का पहाड़ा, जैसे आपने पढ़ा था, एक दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौको आठ, पढ़ा था? ये संसार का गणित था। ये आपने और हमने जो स्कूल में पढ़ा था, ये संसार का गणित था कि दो दूनी चार होते हैं, चार चौको 16 होते हैं, ये संसार का गणित था। लेकिन भैया तारण स्वामी हमें अंतर आत्म ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। कि तू नंद आनंद चिदानंद में है, और एक बार ऐसे आनंद स्वभाव को स्वीकार करेगा तो तू परमानंद में हो जाएगा। 4 चौको 16, चतुष्टय वृद्धि होगी। ये पहाड़ा है ममल स्वभाव। ये संसार के पहाड़े तो आपने और हमने बहुत पढ़े हैं, 2 दूनी 4 तो अपने को याद है, लेकिन तारण स्वामी कहते हैं एक बार अपने आनंद स्वभाव को प्राप्त करेगा तो परमानंद सत्ता में प्रकट हो जाएगा। ये पहाड़ है, ममल स्वभाव का पहाड़। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? देखो भैया, संसार के गीत गाओगे, तुम मेरे संकट निवारो, तो कोई संकट निवारने आने वाला नहीं। अशुभ का बंद होगा, नियम से पाप कसाय बनेगी। वे क्यों पाप बनेगा? पाप क्यों बनेगा भैया? परिणाम तो शुभ हो रहा है, मिथ्या सहित है ना। और यदि पुण्य भी बना तो पापानुबंधी बनेगा, वैसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन है ना। मिथ्यात्व के सेवन से पुण्य तो बनेगा ही नहीं, पाप ही बनेगा। और यदि अपन कह रहे हैं तुम हमरे दुख हरो, संकट निवारो, तुम हमारे पालक, तुम हमारे पोषक, तो क्या बनेगा? पाप आश्रम। जिस पाप कुदेव का सेवन करेगा, कुलिंग का सेवन करेगा, तो नियम से पाप कर्म का बंद करेगा। और यदि अब तुम यहाँ पढ़ोगे कि तत्व आनंद, तो तत्व का श्रद्धान भी होगा, भाव की विशुद्धि आएगी तो पूर्णाश्रम भी होगा। और यदि इस शब्द का अनुभव हो गया कि तत्व, तत्व तत्व मतलब सार, तत्व मतलब शुद्धात्मा, तत्व मतलब अस्तित्व, तत्व मतलब मेरी त्रकालिक सत्ता। और वो कैसी है? मेरी त्रकालिक सत्ता कैसी है? आनंदमय है। जैसे ही ये शब्द पढ़ोगे, भाव में जो कसाय में जो बंधता आएगी, उससे शुभ का आश्रय तो होगा ही होगा। लेकिन भगवान जी, यदि आत्म अनुभव का जागरण हो गया तो चेतन, अरे चैतन्य के आनंद की अनुभूतियां रोम रोम में व्यक्त हो जाएंगी। और ऐसा आनंद प्रकट होगा, ऐसा आनंद प्रकट होगा जिस आनंद का 3 काल में अभाव होने वाला। ढोलक मंजीरे से गाने वाली चीज नहीं है, हाँ, लेकिन व्यवहार में उपयोग लग जाए इसलिए हम संगीत का उपयोग करते हैं, ढोलक मंजीरे का उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में तारण स्वामी की फूलना अंतर चित्त में अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद में रमने के लिए है, तत्व के आनंद में रमने के लिए। बताओ भगवान जी, अपन ने कितनी कथाएं सुनी, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, सुनी कि नहीं सुनी? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि कथा को सुनने से क्या मिलता है? पाप का बंध, पाप आश्रम। क्यों होता है ये पाप आश्रम? क्यों होता है पाप आश्रम? क्योंकि वो वास्तव में नारायण का सच्चा स्वरूप नहीं जानते कि वास्तव में नारायण क्या होते हैं,
पिटी नारायण क्या होते हैं, बलवंत क्या होते हैं, ये 63 सभा के महापुरुष क्या होते हैं, ये पुण्य पुरुषों की वो सच्ची व्याख्या नहीं जानते। पुण्य पुरुष, ये पुण्य पुरुष तो आत्मार्थी जीव हो पाते हैं, लेकिन भैया वो क्या कहते हैं, वो मिथ्यात्व जो मिथ्या मत फैले हुए हैं, उन मिथ्या मत का पोषण करते हुए हरि को भी विपरीत रूप में मानते हैं और हरि की कथा को भी विपरीत रूप में मानते हैं। तो विपरीत मानता से मिथ्यात्व का आश्रय बंद कर, वही तो। अब वो सत्य की, सत्यनारायण वो जो कथाएं कर रहे हैं, उनकी कथा से निरंतर पाप आश्रम हो रहा है। बताओ, धर्म मान के कर रहे हैं और आश्रम हो रहा है पाप पाप। जब तारण स्वामी ने इसी विषमता को देखा होगा उनकी आंखों के सामने भी, क्योंकि गांव में पहले तो और ढोलक बजे लेके रात में बैठे रहते थे तो कथाओं पे कथाएं होती थी। आजकल तो टीवी पे होने लगी, पहले तो चौपाल पे, पहले तारण स्वामी के समय चौपाल पे, टिकटों पे, धर्म स्थानों पे, मंदिरों पे ये कथाओं का ही पूरा परंपरा थी। तारण स्वामी ने ऐसी विषमता देखी होगी, ये संसारी जीव तो व्यर्थ अज्ञान मानताओं में इन कथाओं मरा जा रहा है, तब उन्होंने ये फूलनाएं अंतर भावना की विशुद्धि के निमित्त इन फूलनाओं की रचना करी और इस परम विशुद्ध भावना से करी कि भव जीव इन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि अपने व्यवस्था है ना कि यदि किसी का, यदि अपन वैराग्य के प्रसंग में मुक्ति श्री फूलना पढ़ेंगे, है ना, शादी के प्रसंग में सहरो फूलना पढ़ेंगे, या फिर अपन दिवाली पे कौन सी पढ़ेंगे, निर्माण अपन कल्याण फूलना पढ़ेंगे। ये जो नाना प्रकार की लेस है, ये नाना प्रकार के साधनों से ये जीव अपनी साधना को समझ पाए कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग तो अपने ममल स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करना ही है। और नई जीवात्मा एकदम इस अनुभव को नहीं पकड़ पाए, अपने ममल स्वभाव को पकड़ा नहीं पड़ा और समल पर्याय में लगे रहे, राग रंग में लगे रहे, ढोलक के आनंद में लगे रहे, भजन के आनंद में लगे रहे, भक्ति के आनंद में लगे रहे, नाचने कूदने में लगे रहे। यदि तुम्हारा मन बाहर में ही परमात्मा मान के किसी भगवान की भक्ति करके उससे मांगने में लगे रहे, उसकी महिमा गाने में लगे रहे, तो जीवात्मा तुम्हारा जीव अनंत काल के लिए नरक और निगोर की ओर चला जाएगा और ये आत्मा अनंत काल की दुर्गति में चली जाएगी। यह आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चली जाएगी। तो जीवात्मा दुर्गति में बचना चाहते हो तो ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़ो। तारण साहब, ममल स्वभाव का पहाड़ा क्या है कि आत्म अनादि शुद्धम, मैं आत्मा कर्मों के बीच में रहता हुआ भी शुद्ध था, मैं आत्मा कर्मों से मुक्त होने के बाद भी शुद्ध रहूंगा, मेरी शुद्धता का कभी अभाव होता नहीं। तुम द्रव स्वभाव को ग्रहण करने का पहाड़ा पढ़ो, सिद्धांतों को ग्रहण करने का पहाड़ा पढ़ो। क्या पहाड़ा पढ़ो कि एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ करता नहीं है, दो दूनी चार होते हैं, ये पहाड़ा तो संसार में परिपूर्ण कराने वाला, लेकिन एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। यदि ये सिद्धांतों का पहाड़ा पढ़ोगे, मैं अकर्ता स्वभावी गायक तक भगवान आत्मा हूं, दुकान मकान ये घर गृहस्थी की व्यवस्था अपने आप कर्मोदय से चल रही है। यदि ऐसे गायक स्वभाव की अनुभूति का पहाड़ा पढ़ोगे कि ममल स्वभाव में, ममल स्वभाव के अलावा कोई कर्म आते ही नहीं है, यदि ये पहाड़ा पढ़ोगे कि ममल स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान की प्रकटता होती है, यदि ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे तो ये पहाड़ा क्या करेगा, स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा पहाड़ पढ़ोगे तो क्या होगा, सारी अविद्या, सारा ज्ञान, सारी अज्ञान भक्ति, सारी मिथ्या मानता आज कुदेवों की भक्ति में मन लग जाता है। अगर टीवी के चैनल खोलते हैं तो कोई हरी कथा चल रही है, कोई सी कथा चल रही है, अपने किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई भी कथा चल रही है तो कितना मन लगता है, कथा का चैनल लगा लो और बड़ी आनंद से सुनो, कितनी आनंद अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे संसार में जीवन की घटनाएं बोल रहा है। तो अपना उपयोग कैसे कथाओं में लगता है, कथाओं में कैसा मन लग जाता है। तो भैया अपन जैसे पर की कथा में, पर को परमात्मा मान के पर की कथा में चित्त लग जाता है, पर की चर्चा में चित्त लग जाता है, पर की कथा में हम लोग डूबे रहते हैं। ऐसे तारण स्वामी ने उस समय विषम परिस्थिति को देख के जब अनुभव किया होगा ये संसारी जीव तो इस माया में डूबे जा रहे हैं, उन्हें उभारने के लिए देखो वीतरागी संतों के अंतर हृदय में कितनी करुणा उत्पन्न होती है।
स्वयं छठे सात में अपना स्थान वर्ती, प्रचंड पुरुषार्थ के धारी। और देखो भक्त जीवों के लिए कितना प्रेरणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। भक्त जीवों को केशव प्रसाद दे रहे हैं, केशव अमृत बांट रहे हैं। ये जीव इस मिथ्यात्व के मोह में फंस के, मिथ्यात्व फंस के ये जीव कहीं ऐसा राग रंग में न डूब जाए, ऐसा कसायों में ना डूब जाए, ऐसी वासनाओं में ना डूब जाए, खुदेव आदि की भक्ति करके मिथ्यात्व के ऐसे दलदल में ना डूब जाए। इसलिए इस जीव को भैया क्या दे रहा है कारण स्वामी, इन फूलनाओं के रूप में, फूलनाओं के अमृत रूप में क्या दे रहा है कारण स्वामी, देव दीप्ति फूलना दे रहा है। जीवात्मा श्री देव दीप्ति फूलना मतलब श्रेष्ठ देव स्वभाव की दीप्ति, मतलब देव स्वभाव का प्रकाश। या तू स्वयं भगवान का पहाड़ा पढ़ा रहा है, ममल पाहुड़ मतलब अरे ममल पहाड़ मतलब ममल स्वभाव का पहाड़ा। कौन सा पहाड़ा? कि तू स्वयं देव है। ये पहाड़ा पढ़ा रहा है कि तू स्वयं भगवान है। ये पहाड़ा पढ़, क्योंकि यदि तूने एक बार इस पहाड़े को याद कर लिया कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर में स्वयं भीतराग सत्ता है, एक बार ये पहाड़ा याद हो गया तो भाव भाव का भ्रमण अपने आप छूट जाएगा और 84 लाख योनियों से जीव मुक्त हो जाएगा। मेरे अंदर स्वयं मेरी परमात्मा सत्ता है, ऐसा पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। पढ़ना है कि नहीं? ममल पहाड़, ऐसा पहाड़ा जिससे जम जाके अनुमोय सन्यानी मुक्ति है। स्वामी देहाने सूरी से आने जम जाके अनुमोय सन्यानी मुक्ति है। ये नाम स्वामी। ऐसा पहाड़ा क्या कह रहा है? स्वामी देहालय, जो स्वामी सिद्ध स्वरूपी परमात्मा इस दया देवालय विराजमान है, सो ही सिद्धालय, वो ही अरस स्वरूपी निरावरण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। भेद ना रहे, अब मेरी दृष्टि में भेद न रह जाए कि वो परमात्मा है और मैं उनका दास हूं। अब ऐसा भेद न रह जाए। जब जाके अनुभव, जब जीव जाग जाएगा और इस सत्य की अनुमोदना करेगा, अर्थात अपने सिद्ध स्वभाव का आसन लेगा, स्वज्ञानी मुक्ति है, वो ज्ञानी है और शाश्वत मुक्ति के सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा नारद स्वामी अनुभव से प्रमाण करके इन फूलनाओं में मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं। जो अनुमोदना करेगा वो मुक्ति लहे, मुक्ति को प्राप्त करेगा। और जो जीव लिया ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा, 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव, तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण की पीड़ा को अनंत भाव तक सहन करेगा। बताइए क्या करना है? अनंत अनंत भावों तक 84 लाख योनियों में जन्म मरण, या फिर स्वामी देव दीप्ति का प्रकाश मेरे अंदर में वो परम देवत्व विराजमान है। ममल पाहुड़, काय का पहाड़ा? काय का पहाड़ा? अपका अप तार, आत्मा ही आत्मा को तार। काय का पहाड़ा भैया? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। काय का पहाड़ा? मेरे जो अशुभ कर्म है, मेरे जो पुण्य के उदय है या मेरे जो पाप के उदय है, वो मेरे पूर्व में अज्ञानवश माने थे, उनका ही फल मैं भोग रहा हूं। मुझे संसार में कोई सुख दुखी नहीं करता, मैं तो एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसे ममल स्वभाव में रमण करने का पहाड़, ऐसा पहाड़ा जिस पहाड़े को पढ़ के ये जीव अनंत काल के लिए मुक्ति श्री का वर्ण कर देगा। ऐसा आत्मरमणता का पहाड़। मैं देखो जब स्कूल में पहाड़ा पढ़ने गए थे तो जब हमें पहाड़ा याद नहीं होता था तो टीचर क्या कहेंगे, क्या कहते थे टीचर, क्या कहते थे टीचर? जब स्कूल में आप पढ़ने गए थे पहली दूसरी क्लास में, और जब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 याद नहीं होता तो क्या कहते थे? जब पहले तो 20 तक की टेबल याद कराई जाती थी,
जब 20 तक की टेबल याद नहीं होती थी तो क्या कहते थे? टीचर क्या कहते थे? हाँ पढ़ाना पढ़ो, 2 का 3 का, हाँ तो पासवर्ड डंडे पड़े। तुम मुझे बताओ क्या कहते थे? जब पहाड़ा याद नहीं होता था तो क्या कहते थे? मास्टर माँ साहब क्या कहते थे? आप नहीं बताओगे तो प्रोफेसर गोपी गुरेज जी हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। अब आप मत बताओ। अरे भैया जब बच्चे याद नहीं करके आते पहाड़ा तब क्या कहते थे? चलिए बताओ। तो सब स्कूल गए, सबने पहाड़ा पढ़ा है, भाई याद नहीं करा तो क्या हुआ ये बताओ। कितना बढ़िया है भगवान जी। यदि स्कूल में पहाड़ा याद नहीं होता था तो मेरे डंडे पड़ते थे, पिटाई पड़ती थी, पनिशमेंट मिलता था, बोला कहते थे पूरे भविष्य खराब हो जाएगा, हिसाब किताब करना नहीं सीखोगे तो कंगाल बन जाओगे। दो और दो जोड़ना, दो और दो तोड़ना करना नहीं आएगा, और दो दो जोड़ नहीं पाओगे, प्लस नहीं कर पाओगे, माइनस नहीं कर पाओगे। यदि ये पहाड़ा याद नहीं होगा तो कहना मैथ कैसे सॉल्व करो, और पास मैथ सॉल्व नहीं करोगे फेल हो जाओगे, पढ़े रहोगे, पहली क्लास से बाहर नहीं जाओगे, दूसरी क्लास से बाहर नहीं। जीवात्मा ऐसे ही यदि हमें ये ममल बाहुल याद नहीं होगा ना, ममल स्वभाव का पहाड़ा याद नहीं होगा ना, तो हमारा जीव पड़ा रहेगा निगोज में अनंत, फेल हो जाएगा, मनुष्य भाव को मिलना निरर्थक हो जाएगा। ये मनुष्य भाव, ये पुण्य का उदय, ये जिनवाणी का समागम, ये सब मिलना निरर्थक हो जाएगा, और मेरा जीव अनंत काल के लिए निगोज चला जाएगा, पड़ा रहेगा संसार में। यदि ममल बाहुल का पहाड़ा याद नहीं हुआ तो मेरा जीव अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेगा। अरे ये रोग शोक तो किस भाव के हैं, ये रोग शोक तो हमें किस भाव में दुख देंगे? यदि ममल स्वभाव का पहाड़ा यदि याद नहीं हुआ तो ये मिथ्यात्व का रोग, अज्ञान का रोग तो हमें अनंत काल तक जन्म मरण कराएगा, और कभी हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है पहाड़ा याद करो। क्या कौन सा पहाड़ा याद करें भैया? संसार में आज जो परिभ्रमण हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का उदय है, और यदि इस संसार के परिभ्रमण से यदि मैं छूट पाऊंगा तो वो मेरे ही पुरुषार्थ की शक्ति है, वो मेरी ही चेतना का जागरण है। जन्म मरण भी मेरी ही अज्ञान भूल के कारण हो रहा था, और मुक्ति भी मेरी चेतना के जागरण से प्राप्त होगी। जन्म मरण में भी कोई दूसरा कारण नहीं है, और मोक्ष में भी कोई दूसरा कारण नहीं है। ये जीव अपनी ही चैतन्य शक्ति से, अपने ही पुरुषार्थ के बल पे मुक्त होता है, और अपनी अज्ञान मान्यताओं से, शरीर दृष्टि होने से, संयोग दृष्टि होने से संसार में जन्म मरण करता है। यह ममल स्वभाव का पहाड़। जैसे हमने पढ़ा 2 दूनी 4, भैया 2 दूनी 4 होते हैं, 4 चौको 16 होते हैं, तो ये संसार का पहाड़ा। यदि व्यापार करना है तो इसे याद करना पड़ेगा। यदि व्यापार करना है तो आपको पहाड़ा गिनती याद करनी पड़ेगी। बिना गिनती याद करे, बिना पहाड़ा याद करे आपसे व्यापार होने वाला नहीं। जैसे बाहर में व्यापार करने के लिए पहाड़ी की अनिवार्य आवश्यकता है, वैसे ही यदि मोक्ष मार्ग का व्यवहार करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का व्यवहार करना है, यदि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का व्यवहार ही आपको अपने जीवन में करना है तो सावधान, सावधान जीवात्मा। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार करना चाहते हो तो मैं सिद्ध स्वरूपी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस बात को अपने हृदय में स्वीकार करना होगा। ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़ना होगा। बिना ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़े, बिना आत्म स्वभाव का अपने लिए मुक्ति होने वाली, बता पढ़ोगे कि नहीं? पहले बता सल्ला दीजिए हो कहाँ, हम सिरोंज में, आप कहाँ हो? हाँ
अच्छा विश्राम, चलिए सही सही कहा आपने। यदि ममल स्वभाव का पहाड़ा नहीं पढ़ोगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा, कुकड़ू बनना पड़ेगा। यदि मास्टर साहब के पास पहाड़ा याद करके नहीं जाओ तो मुर्गा बना देते थे। यदि पहाड़ा पढ़ने के लिए यदि आपको स्कूल में होमवर्क मिले और माँ साहब के पास यदि पहाड़ा पढ़ के नहीं जाओ तो फिर मुर्गा बनना पड़ता था पूरी क्लास में, तो कुकड़ू बनाना पड़ता था। ऐसे भैया यदि इस मनुष्य भाव में यदि अपने गायक स्वभाव का आश्रय लेने रूप यदि ममल पाहुड़ का पहाड़ा नहीं पढ़ा तो मुर्गे की पर्याय में चले जाओ तो ये दशा है। तो सुनो, मुर्गे की पर्याय में भी पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, अंडे में ही तुम्हें नष्ट कर दिया जाए, ये मांस भक्षी, ये अज्ञानी हिंसावादी जीव कब तुम्हें निकल जाए, कब तुम्हें उस तुर्यक्ष पर्याय में भी गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए, कब तुम्हें घर में ही नष्ट कर दिया जाए, कब तुम्हें अंडे में ही नष्ट कर दिया जाए, इसका पता लगने वाला नहीं जीवात्मा। यदि इन पर्याय में चले गए तो सोचो सोचो सोचो, अरबों जीव तो उस अंडे से बाहर निकलने के पहले अपने प्राण का घात कर देते हैं, और अनंत अनंत जीव तो उस माँ के गर्भ में ही जन्म लेने के पहले उस माँ के साथ ही काट दिए जाते हैं। एक है जीवात्मा, यदि मेरा जीव मुर्गे की पर्याय में गया तो मुर्गे की पर्याय में गर्भ में मारा जाएगा, अंडे में मारा जाएगा, या चूजा बन के तल के खा लिया जाएगा, या मुर्गा बन के काट के खाया जाएगा, इसका कोई बोध है कि नहीं, है कि नहीं? यदि ममल स्वभाव का पहाड़ा याद नहीं हुआ तो कौन सी पर्याय में जाके मरेंगे, इसका बोध है? यही कारण से हम कह रहे हैं भगवान, यदि तूने अपने ममल स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, यदि तुझे अपने गायक स्वभाव की परिणति नहीं जागी, यदि तुझे ये बोध नहीं हुआ कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ममल पहाड़ याद नहीं हुआ, ममल स्वभाव का पहाड़ा नहीं समझ पाया तू, तो फिर इन नाना प्रकार की दुर्गतियों में जाके जन्म करना पड़ेगा, चैतन्यता का बोध नहीं जगेगा। अपन कहते हैं ना कि भैया तारक स्वामी तो ममल पहाड़ लिख रहे हैं, उन्हें अमल पहाड़ लिखना, बहुत सारे विद्वान कहते हैं अमल पहाड़ की ममल पहाड़। अरे अमल तो जब मल से रहित होगा तब व्याख्या की जाएगी, अरिहंतों को अमल कहा जाएगा, सिद्धों को अमल, जिन्होंने मल का त्याग करा है उसे अमल कहा जाएगा। वो तो पर्यायगत अवस्था को देख के कथन है, वो एक अपेक्षा से कथन है, लेकिन ममल तो निरोध में भी है, सिद्ध शिला में भी है, और इस समय मेरे अंतर में भी है। ममल की व्याख्या तो तीनों काल में, अब जीव किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसके अंदर में स्वर्ण किसी भी अवस्था में हो, चाहे कुंडल की हो, चाहे चूड़ी की हो, चाहे आहार की हो, चाहे नाली में पड़ा हो, चाहे कीचड़ में पड़ा हो, और चाहे तिजोरी में रखा हो, स्वर्ण किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसकी स्वर्णत्व की जो बात है वो सब जगह सिद्ध है। ऐसे ही जीव किसी भी अवस्था में पड़ा हो, ममल स्वभाव उसका अनादि अनंत है। ये पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तब अंतर में जो रोग के कारण पीड़ा होती है ना, जो मानसिक चिंता के कारण रोग होते हैं ना, वो होंगे नहीं। लेकिन मैं गायक आत्मा हूं तो चिंता किसकी करूं? जब मैं गायक आत्मा हूं तो चिंता किसकी करूं? जब पुण्य पाप की वजह से सारा परिणाम हो रहा है, संसार का सारा परिणाम जब पुण्य पाप की वजह से हो रहा है, तो फिर मैं कर्ता किसका बनूं? वो तो हो ही रहा है, मेरे चाहने नहीं चाहने से बदल नहीं रहा। जब बाहर की सारी व्यवस्था तत्समय की योग्यता से चल रही है, तो मैं समाज का जिम्मेदार बन के क्यों बैठूं? समाज अपने अनुसार चलने वाली है। सही बात है कि नहीं? जब मेरे शरीर का परिणाम रोग शोक का आना है, या भोजन पानी की प्राप्ति होना है, या धन दौलत मिलना है, या व्यापार बढ़ना है कि घटना है, मकान एक के दो होना है कि चार होना है, जब ये व्यवस्था पहले ही मैंने बांध चुका हूँ पुण्य पाप के कर्म की वजह से, जब ये व्यवस्था पहले मैं बना चुका हूँ, जब पहले ये व्यवस्था बना के ही जन्म लिया है, जब माँ के गर्भ में आया था, अरे ये तो छोड़ो, जब मैं विग्रह गति में आया था तभी मेरा पूर्व भाव में निश्चित हो गया था कि अब इस भाव में मेरा कैसा कैसा परिणाम संयोग रूप होना है।
जब मेरे माँ के गर्भ में आने के पहले पूर्व भाव में ही आयुमान के समय जब मैंने सारी पुण्य पाप की व्यवस्था जुटा ली थी। अच्छा बताओ, माँ के गर्भ में जाके तुमने ऐसा तो नहीं किया अपनी आंख खुद बनाई हो, अपने कान खुद बनाए हो, अपने हाथ माथ खुद बनाए हो, कोई डॉक्टर मास्टर ने तो नहीं बनाया अंदर घुस के? हाँ चलिए बताओ, माँ के गर्भ में जब बन गए थे कोई डॉक्टर तो नहीं घुसा था अंदर, उसने तो नहीं बनाया, उसने तो मिट्टी मिट्टी की मूर्ति की तरह तुम्हें ये हाथ पांव कान में बना के माँ फिट तो नहीं कर दी? तो किसी ने बना तो नहीं दिए, किसी ने निर्माण तो नहीं किया। तो नामकरण का इंजीनियर था वहां, नामकरण का इंजीनियर था कि नहीं था? तो नामकरण के इंजीनियर ने जैसी व्यवस्था बननी थी, नाक कान हाथ पांव की ज्ञान वर्णीकरण दर्शन वर्णीकरण से जितना क्षयोत्सम होना था, जितना अपन पूर्व में करा था, उतना अपने को क्षयोत्सम, उतना अपने को पर्याप्ति सहज प्राप्त हुई कि नहीं हुई? ये व्यवस्था अपन ने बनाई थी, पूर्व में बनाई थी, पहले के भाव में बनाई थी, तब तक मिली कि नहीं मिली? भगवान जी जब माँ के गर्भ में आने के पहले तो अपने सारे कर्मों की, सारे संयोगों की, कौन सा निमित्त मिलेगा, कौन सी पर्याय मिलेगी, कौन सा संयोग मिलेगा, कौन सा भाव मिलेगा, कैसी घटनाएं घटेंगी, जब माँ के गर्भ में आने के पहले ही उनकी व्यवस्था बना के आ रहे हो, पूर्व भाव के परिणाम से जब तुम अपनी व्यवस्था बना के आए हो, तो अब पढ़ के करता, पढ़ के भोक्ता बन के तुम क्यों बन रहे हो? अब तो तारण स्वामी पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, ये आत्मा तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही है, सब परिणाम को जानो, देखो और जाने दो, अपना जीवन आनंद के साथ जियो, ना किसी से ईर्ष्या रखो, ना किसी से द्वेष रखो, ना किसी से क्रोध करो, ना किसी से काम की इच्छा करो, इच्छा अपेक्षा करना छोड़ दो। मैं आत्मा तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। जैसे ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़ो तो क्या होगा? ममल स्वभाव का पहाड़ा पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, क्या याद आ जाएगा? आत्मा के आश्रय से कर्मों की निजरा होती है, ये याद आया और सारे कर्म गए। पहाड़ा है कि नहीं? आत्म स्वभाव की सरल चिंता से छूट के, राग देश कसाय भाव से छूट के, मन के विकल्प से छूट के आत्मचिंतन करते ही अशुभ भावनाएं गल जाती है, पाप कर्म के उदय निष्क्रिय हो जाते हैं और साता वैदिक कर्म का उदय बढ़ता है। पहाड़ा है, याद हुआ कि नहीं? फिर से बोलते, आत्मचिंतन करने से जो रोग है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, ये जो अशुद्ध परिणाम है, जो शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, बाहर में पाप को लेकर चल रहा है, आत्मचिंतन करने से, वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से असाता वेदनी कर्म का अपकर्षण होता है और साता वेदनी कर्म में उत्कर्षण होता है। पाप कर्म की हानि होती है, पुण्य कर्म की वृद्धि होती है, अंतर में निराकुलता, मानसिक शांति मिलती है, पुण्य की वजह से बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा संयोग निमित्त और आत्मकल्याण करने के साधन सहज प्राप्त होते हैं। ये पहाड़ा है, याद हुआ कि नहीं? नहीं हो गया, ये पहाड़ा है। वो जैसे होता है 4 चौको 16, वो ही है ये, कि आप जहां तत्व का चिंतन करा, जहां आपने वस्तु स्वभाव को स्वीकार करा, जहां जिनवाणी का चिंतन करा, वहां अशुभ प्रकृतियां गई और फिर पुण्य प्रवृत्तियां बढ़ी, जहां पुण्य प्रवृत्तियां बढ़ी आनंद ही आनंद, कुछ है। तो जितना साता वेदनी कर्म का है, उतना अच्छा स्वाध्याय है, उतना अच्छा चिंतन है, उतना अच्छा उपयोग अपने अंतरात्मा में लगने वाला है, किसी से कुछ लेना देना ही आनंद। भैया ममल भाव, ममल स्वभाव का पहाड़। अच्छा बता, आत्मा के आश्रय से क्या होगा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा उल्टा उल्टा पूछते, पर पर्याय के आश्रय से क्या होगा? पर को इष्ट मानने से, पर में परमात्मा मानने से, पर पर्याय के आश्रय से क्या होगा? पहाड़ याद है कि नहीं? पर के आश्रय से क्या होगा? अभी हम पर ये आश्रय, पहाड़ा याद होगा नहीं? लोक कसाय के माध्यम से, क्रोध कसाय के माध्यम से, नाना प्रकार की चिंताओं से यदि हम पर का आश्रय लेंगे तो अनंत संसार में जन्म मरण होगा, भोग होगा। पहाड़ा है।
अब यदि आपको याद आ जाए कि पर के आश्रय से ऐसा ऐसा होगा, तो जैसे पर के विकल्प आए तो याद कर लो, अरे इन विकल्पों से काम तो होना नहीं, काम तो अपनी योग्यता से होना है। मेरे विकल्प में खोपड़ी चलाने से काम तो होना नहीं है, काम तो अपनी योग्यता से होना है। तो फिर मैं पर का आश्रय क्यों लूं? मेरे अंदर तो मेरा चिदानंद तत्वम चनंद आनंद मऊ, मेरे अंदर में तो मेरा सार्थक भगवान आत्मा है। इसका आश्रय लेने से स्वयं असाता वेदनी कर्म पाप प्रवृत्तियां कट जाएगी और सहज साता का वेदन आएगा। और साता का वेदन जो आएगा वो तो पर्याय है, संयोग है, लेकिन जो तत्व स्वीकार होगा उससे मेरा जीव अनंत 84 लाख योनियों के परिपूर्ण से छूट जाएगा। ये है निश्चय, ये ममल स्वभाव का पहाड़। तो ये याद होता कि नहीं होता? देखो भैया, माँ साहब ने मार मार के हमें याद करा दिए थे 20 तक की टेबल, तो याद नहीं है। पीट पीट के अच्छे से पीट पीट के अपन तो पढ़ने लिखने में वैसे ही वही थे। तो माँ साहब ने पीट पीट के धुलाई कर करके अच्छे से लिपाई पुताई करके और अच्छे से 20 तक की टेबल याद करा दी। अब तो याद नहीं है लेकिन उस समय पूरी पक्की याद हो गई थी, लेकिन धुलाई पिटाई से मुर्गा बन बन के याद हुई थी। भगवान आत्मा आपका करने अपना का विचार, कर्मों के जूते चप्पल खा के 2 4 10 भाव और 50 25 भाव मरण करके और 2 4 भाव 10 20 भाव 3 4 पर्याय में घूम के नर्क को जाके जूते चप्पल खा के याद करने हैं, या फिर अनुकूलता है, पुण्य का उदय है, जिन्हें भगवान की वाणी कर रही है और सहज सुयोग है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा क्षयोत्सव है, सहज स्मरण में रखना है। मित्रों क्या है, कर्मों के जूते चप्पल खा के लाते जूते खा के हमारी तरह याद करोगे, ये समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, वैसे याद कर लो। हाँ, चुनाव आपको दे रहे हैं हम, अपन तो क्लास में पीछे से पहले दूसरे नंबर में थे, तो वैसे याद करोगे। यदि कोई भी यदि पता है किसी ने होमवर्क नहीं किया है, वो किसी को याद नहीं हुआ होगा, तो पहला नाम आना चाहिए, पता है कि ये ही है बस जिसने नहीं किया, उस लिस्ट में अपना नाम है। कि आत्मा की तो सुन आती नहीं, आत्मा की तो सुन आती नहीं, भेद ज्ञान का तो पता ही नहीं है। जैसे क्लास में किसी भी क्लास के कोई से पीरियड के टीचर से पूछ लो कि सबसे डफर कौन, वो अमित नाम आ जाएगा पीछे फट से, जे नाम पक्का है, इसे पक्का ही है कि ये नहीं करके लाया। ये यदि पूछ लो भाई चौके में याद रही कि नहीं रही, रोटी बनाते समय याद रही कि नहीं रही, दुकान पे व्यापार करते समय याद रही कि नहीं रही, ये सारा परिणाम तो कर्म देश से हो रहा है। याद रही कि नहीं रही? ऐसे जीव से पूछ लो, कहा भैया वेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सूरत देख के बता दो। ये डफर जैसे आत्मा सम्यक की प्राप्ति होने वाली। क्लास में हमारा नाम फेमस था, दो तरीके से नाम फेमस हो सकता, मध्यम वर्ग वाला कोई नहीं जानता, या तो बिल्कुल डफर हो, बिल्कुल मस्तीखोर हो, या तो उसे जानते हैं, या तो बिल्कुल टॉपर हो, बीच वालों की कोई कीमत नहीं। तो अपन टॉपर तो हो नहीं सकते, अपन पीछे वाला मार्ग सुनते हैं, है कि नहीं? वो सब हो सकते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन तो सबको हो नहीं सकता, मोक्ष सबको जाना नहीं है, तो अपन को समाज चल रहा है। चाहिए तो तभी तो कह रहा है, कहां से नाम कमाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो पीछे से पहला होना चाहिए तो टॉप में रहोगे, चर्चा का विषय बनोगे, या आगे से पहला होना चाहिए तो चर्चा का विषय बनोगे। 40 साल हो गए आत्मा सुनते आत्मा 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 40 साल वो जो अपने हाथ
दिया जाता है। मतलब यहाँ की शैली नहीं है जैन सिद्धांत की जो बोल रहा है कभी को निकल जाए नहीं हमें। तो वही तो हम कह रहे हैं भगवान आत्मा कि आता भी ये देव निरंजन बचपन से पढ़ रहा हूँ। और यदि हम तुमसे ये कह रहे हैं कि रोटी बनाते बनाते आत्मा की ख्याल रही कि नहीं रही, तो काय को डबल बच्चों में नाम हमारी तरह क्यों बनना चाहते हो? तो ये कह रहे हैं इंटेलिजेंट बनो ना, तारण स्वामी की तरह बनो, सर्वज्ञ भगवान की तरह बनो, महावीर के शासन काल में जन्म लिया है, महावीर की तरह बनो, हमारी तरह डबल क्यों रहना चाहते हो? समझदार रहो ना, प्रथम पुरुष रहो, टॉप में रहो। क्या टॉप में? इस शरीर आदि संयोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे स्मरण ही तो रखना है, ना खाना छोड़ना है, ना पीना छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना दुकान छोड़ना है। अरे सारा परिणाम तो अपनी योग्यता से चल रहा है। इस परिणाम में अपने पने की ममत्व की मानता छोड़ के रहो ना, हर घड़ी स्मरण रखो ना कि मुझे सुखी दुखी करने वाले बाहर के सहयोग नहीं है। वैसे भेद ज्ञान की चिंगारी जलाओ ना, क्या समस्या है कि पर पर्याय से भिन्न विज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। इस चैतन्य चमत्कार को स्वीकार करने में, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इस आनंद स्वभाव को स्वीकार करने में क्या समस्या है? तारण स्वामी को पहाड़ा यदि याद हो जाए कि मैं करता भरता नहीं हूं, क्या दिक्कत है? परिणाम तो हो ही रहा है ना। इस पहाड़े को याद ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, इस पहाड़ को याद करने में क्या दिक्कत है? मैं पर द्रव का करता नहीं। यदि इस पहाड़े को याद कर ले तो इस पहाड़े को याद करने में क्या समस्या आ रही है? उसी पर का मैं करता नहीं, क्या दिक्कत? तो याद रखना जीवात्मा, जब तक ये पहाड़ा याद नहीं होगा ना, ममले ममल स्वभाव का गायक तत्व अरस रूपी चेतन मात्र शक्ति का जब तक बोध नहीं होगा ना, तो ये पहाड़ा याद नहीं होगा ना, जब तक आत्म स्वभाव का ये पहाड़ा रटोगे नहीं कि मैं गायक आत्मा हूं, मैं गायक आत्मा हूं, मैं गायक आत्मा हूं, और घर गृहस्थी पुत्र परिवार का परिणाम कर्म उदय से चल रहा है, जब तक ये पहाड़ा नहीं रटोगे तब तक जीवात्मा एक इंद्री पहाड़ बन के पड़े रहो। पता? अच्छा, ये नदी देख रहा हो, पहाड़ देख रहा हो, पेड़ देख रहा हो, फल देख रहा हो, फूल देख रहा हो, क्या ये जीव नहीं है? आत्मा का पहाड़ा याद नहीं करोगे तो एक इंद्रिय जड़ पहाड़ पत्थर की पर्याय में चले जाओगे और पत्थर बन के पूजोगे। अपने चैतन्य की जागृति होने वाली नहीं है। कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई नदी को पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है। जीव पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल पर्याय में मरेगा। पुद्गल बत तारण स्वामी ने कहा ना, क्या कहा है? जीवोपी मृतम भवे, जिस जीव को जीव होते हुए भी जीवत्व का बोध नहीं है, वो जीव होते हुए मृत मुर्दा के समान अचेत है। क्यों? क्योंकि अपने चैतन्यता की भावना से रहित है। अपन कहते हैं ना, हर आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जिस आत्मा के ज्ञान में आत्मा है उसका तो मोक्ष मार्ग चल सकता है, लेकिन हर आत्मा में ज्ञान है ऐसा मानने से सब ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी वही हो सकता है जिसके ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान तो सबके पास है। बच्चों के पास में जाओ तो सलाह दे देते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो एक सब्जी बेचने वाले के पास चले जाओ, एक क्या बोलते हैं, एक जूते चप्पल सुधार करने के बाद वाले के पास चले जाओ, एक छोटे से बच्चे के पास में चले जाओ, तो भी वो भी ज्ञान दे देता है। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञानी तो सब है, लेकिन वस्तु स्वभाव का ज्ञान होना उसका नाम ज्ञान है। सिद्धांतों का ज्ञान होना उसका नाम ज्ञान है। ये बाहर की क्रिया का ज्ञान होना, ये ज्ञान थोड़ी ना है। ज्ञान तो सब पर ठसाठस है, किसके ज्ञान में आत्मा है बात उसकी। पेड़ पहाड़ नदी इन पर्यायों में जाकर पड़ा रहेगा और अनंत काल तक जन्म मरण के दो। ममल पहाड़ शुरुआत करना चाह रहे हैं हम,
यदि हो गई यहाँ तो पहली फूलना का वांछन, क्योंकि यहाँ जितने दिन निकलो 7-8 दिन में एक ही फूलना हो पाएगी, तो पहली फूलना का वांछन यदि हो गया यदि ममल पहाड़ जी ग्रंथ में, तो यदि यहाँ हो पाया तो, यदि आप लोगों को यदि ममल का पहाड़ का पहाड़ा अच्छा लगा तो ऐसा लगा भैया हाई पे जा रहा है, आपको हाई हो रही है, हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, भैया हमारा कनेक्शन अपने ममल स्वभाव से नहीं जुड़ा, ये ममल स्वभाव, ये हमारा शुद्ध स्वभाव हमारी रेंज से बाहर है। हम तो कर्ता बन सकते हैं, हम तो भोक्ता बन सकते हैं, हम अपने आप को पापी मान सकते हैं, हम अपने आप को व्यसनी मान सकते हैं, स्त्री मान सकते हैं, पुरुष मान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को परमात्मा नहीं मान सकते। हमारी आत्मा हमारे नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, हमारा उपयोग हमारे अंतरात्मा में लगता नहीं, आत्मचिंतन करने में लगता नहीं। यदि आपने कहा आउट ऑफ कवरेज एरिया, तो हम भैया ये ममल पहाड़ जी की जो वांछना यहाँ प्रारंभ ना करके अगले स्थान को देखेंगे कहीं और जहां हो पाएगी। तो अपन अपनी रेंज क्या है, रेंज जो पाएगा टावर सिग्नल आ रहे कि नहीं। तारण स्वामी के तारण स्वामी को छोड़ो, महावीर के शासन काल में जन्म लिया है, महावीर के उपदेश से, भगवान महावीर की वाणी से अपने आत्मा का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं? महावीर के वंशज हो, महावीर आत्मा का गुण है, वही तो कह रहा है, महावीर अर्थात अनंत वीर आत्मा का गुण है। यदि तुम महावीर के वंशज हो और अंतर में आत्म तत्व की स्वीकारता रूप सम्यक का बीजारोपण हो रहा है, सम्यक का वीर उत्पन्न हो रहा है, तो महावीर से सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अनंत वीर की शक्ति मेरे अंदर है, तो महावीर तो मेरे भगवान है, तो महावीर के शासन काल में जन्म लिया है, तो महावीर से सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है, कनेक्शन बराबर है, सिग्नल बराबर मिल रहा है, अटैचमेंट बराबर है कि महावीर के वंशज है और अनंत वीर को प्रकट करके महावीर के समान ही केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। यदि हमारे सिग्नल बराबर बराबर मिल रहे हैं तो अपन ममल पहाड़ का आनंद लेंगे, पहली पुण्य का आनंद होगा यहाँ बढ़िया। 17 का तारीख है, देव देव शक्ति का प्रकाश। हाँ जिसको ये स्वीकार हो गया कि मैं अनादि से ही हूं, उसके तो मिल गए, और जिसको नहीं हो रहा उसकी बात चल रही। जिसको स्वीकार हो गया, सल्ला जी कह रही है, अब आप लोग सपोर्ट करने यहाँ नहीं है तो वो यहाँ से जूम पे कर रही है कि भैया हम तो अनादि से ही है, तो भैया जिसको स्वीकार हो गया उसके लिए तो है, अपन वांछन प्रारंभ करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जिनके टॉवर अभी नहीं मिल पा रहा है भैया बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि स्त्री पर्याय में होके और मैं परमात्मा हूं ऐसी स्वीकारता करने का बड़ा मुश्किल है। संस्कार फेरते हैं, क्या सर पे पल्लू नहीं ठहर पाता, संस्कार इतने फेरते हैं पल्लू नहीं ठहर पाता, संस्कार इतने फेरते हैं कि सर पे पल्लू नहीं रुक पाता, क्योंकि संस्कार तो इतने खतरनाक है। तो क्या आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं, ये कैसे मान लो? या फिर अपन ऐसा कहें भैया लोभ इतना पेरता है, दुकान का, धन का, अपन व्यापार करने का लोभ इतना पेरता है, तो भैया शरीर के सुखों की मान्यता इतनी पेरती है कि उस परमात्मा सिग्नल नहीं मिल पाता। मिलते हैं कि नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ वीतरागता के 3 भेद, वीतरागता के 3 भेद, एक श्रद्धान, एक ज्ञान, एक चारित्र। ज्ञान अपेक्षा की नहीं आ रही, अभी ज्ञान की निर्मलता की नहीं आ रही, चारित्र की निर्मलता की नहीं आ रही, श्रद्धा अपेक्षा की वीतरागता चाहिए। वो वीतरागता चाहिए श्रद्धा अपेक्षा की, होते हुए परिणमन में भिन्नता, मैं इसका करता नहीं, भोगता नहीं, इसका स्वामी नहीं, इससे मेरा संबंध नहीं, ऐसी वीतरागता चाहिए।
चालक बुद्धि को चालक रहित हो कीजिए। तब परमात्मा हो, कर्म रहित हो तब परमात्मा हो, बिल्कुल सही कहा कर्म आपने। सहित तब आत्मा। अब अपने इसमें अज्ञान नहीं आएगा क्या? कर्म सहित तो हम परमात्मा है, अपन मैं ये परमात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। बस बस बस, अब आपकी बात का जवाब दे, हम जवाब दे रहे हैं। कर्म सहित हूँ आपका जब बिल्कुल 100% सही है। जब मैं कर्म सहित हूँ, अर्थात जब मेरा उपयोग राग में हो रहा है, देश में हो रहा है, कसाय में हो रहा है, जब मैं राग भाव से जुड़ रहा हूँ, वास्तव में मैं परमात्मा नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कारण से मैंने गाथा दी है। अब क्या बोलते हैं, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च। अच्छे ध्यान से सुनिए आपके प्रश्न का जवाब। आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च परु अंतरु वैरप्प परिणाम जम तिष्ठन्ति तस्यास्ति गुण निरूपणम। आत्मा के 3 भेद कहे गए हैं, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा। परिणाम जम तिष्ठन्ति, जो जिस परिणाम में तिष्ठा है, तस्यास्ति गुण निरूपणम। यदि आप राग के भाव से जोड़ रहे हो तो आपको परमात्मा कहने का अधिकार नहीं है। कैसे कहोगे? द्वेष के भाव से जोड़ रहे हो तो आपको परमात्मा कहने का अधिकार नहीं है। कसाय के भाव से जोड़ रहे हो तो आपको परमात्मा कहने का अधिकार नहीं है। शरीर आदि को, घर आदि को अपना मान रहे हो तो आपको परमात्मा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप अपनी अंतर चेतना से जोड़ रहे हो, परिणाम जब तिष्ठन्ति, यदि आप गायक की श्रद्धा से जोड़ रहे हो, शुद्ध भाव से जोड़ रहे हो, वेद ज्ञान की शक्ति से जोड़ रहे हो, तो मैं परमात्मा था, परमात्मा हूं और परमात्मा ही रहूंगा। जो चैतन्य से जोड़ा है वो परमात्मा ही है, और जो पर से जोड़ा है उसे अपने आप को परमात्मा कहने का अधिकार। भिन्न हो तो है, तो जोड़ा हो तो आप जानो। भिन्न हो तो हो, और नहीं हो तो बस आप जानो। नहीं है तो भी भिन्न तो है, नहीं मानो तो भी भिन्न नहीं, वो तो केवली की दृष्टि में, केवल ज्ञानी की नजरों में सब आत्मा परमात्मा है, उनकी दृष्टि में राग नहीं। इसलिए यहाँ सारा खेल अपने पुरुषार्थ का है, यहाँ सारा खेल अपनी मानता का है। जो जैसा स्वीकार करता है उसकी परिणति वैसी हो जाती है, जिसकी जैसी परिणति होती है उसे उस गुण सहित कहा जाता है। इसलिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहने में दोष किसको है? जो स्वाक्षंदी है, छल ग्रहण करता है, जो भेद ज्ञान नहीं करता, जो अलक्ष का सेवन करता है, जो अन्याय का सेवन करता है, जो अनीति का सेवन करता है, उसके लिए मैं परमात्मा हूँ कहना छल है, मायाचारी है, कपट है। लेकिन जो सदाचार में, संयम में, पर भाव से भिन्न भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, वो परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा ही रहे। अपेक्षा कथन। अब आप और हम अपना अपना निर्णय कर ले और इस मोबाइल पहाड़ के पहाड़े को पढ़ने की तैयारी करें। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल के उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सतगुरुवर संत सारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। देव की जय। जय नमस्तु। जय चंचल आनंद